हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने 10th बोर्ड की तैयारी करने में व्यस्त होंगे। मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका हाल कैसा है और आपको आपका जो रिवीजन है यानी 2026 में होने वाला जो बोर्ड का परीक्षा है उसका तैयारी कैसा चल रहा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो हम आज लेकर आए हैं पाठ 3 यानी केमिस्ट्री का पाठ 2 पढ़ लिए हैं। तीन तीन पाठ भी पढ़ लिए हैं। इसका जो धातु के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे अधातु के बारे में। धातु के बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट धातु किसे कहते हैं, धातु के भौतिक गुण रासायनिक गुण यह सब पढ़ लिए हैं। अब आज पढ़ेंगे हम अधातु के बारे में। अधातु के भौतिक गुण, अधातु के रासायनिक गुण और अधातु से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम आज पढ़ेंगे। हम धातु के बारे में पढ़ लेंगे। क्लास 10th का है और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है CHEMISTRY, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है। हम केमिस्ट्री को खत्म करेंगे तब हम फिजिक्स पर चलेंगे, तब उसके बाद बायोलॉजी पर चलेंगे। तो पहले हम केमिस्ट्री को हम धातु अधातु खत्म करने के बाद हम विद्युत धारा पर फिजिक्स से यानी चैप्टर नंबर 3 पर चलेंगे। चैप्टर नंबर 2 और 1 आप लोग पढ़ लिए होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो आइए हम चलते हैं धातु एवं अधातु के टॉपिक नंबर 2 अधातु पर। धातु के बारे में हम पढ़ा चुके हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट और इससे रिलेटेड जो परिभाषित क्वेश्चन है उसको हम पढ़ा चुके हैं और रासायनिक और भौतिक गुण यह भी पढ़ा चुके हैं। अब आइए हम अधातु के बारे में पढ़ते हैं। हम धातु के परिभाषा पढ़े थे। धातु के परिभाषा क्या पढ़े थे, धातु के परिभाषा पढ़े थे कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करता है, जो अघटवर्ध तथा तन्य होता है, उसे हम धातु कहते हैं। लेकिन अधातु में यह लिखेंगे कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है। अब लकड़ी को, सूखा लकड़ी को ले लीजिए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करे तो वह करेगा। अब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ले लीजिए, इसमें क्लोरीन का घोल ले लीजिए, इसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो यह विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है, नहीं होता है, क्योंकि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन या क्लोरीन जो होता है यह अधातु होता है। अगर वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है, जो आघतवर्ध तथा तन्य नहीं होता। आघतवर्ध का मतलब होता है किसी वस्तु को पीटकर पतला चादर बनना। मैं आपको इससे पहले क्लास में बताया था। तो आघतवर्ध यानी इस अधातु को पीटने पर ना आघतवर्ध तथा तन्य नहीं होता है। अधातु को हम अधातु को पीटते हैं तो भंगुर जैसा चूर चूर हो जाता है, यानी पीटने पर ना वह भंगुर हो जाता है। और तथा तन्य यानी उसको खींचकर पतला तार नहीं बनाया जा सकता है। और आगे है कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है, जो आघतवर्ध तथा तन्य नहीं होता है, अगर हम उसको पीटेंगे ना, उसको पतला चादर बनाएंगे तो भंगुर हो जाता है। यानी वैसा तत्व हम परिभाषा में लिखेंगे, लिख लीजिए परिभाषा अधातु का। वैसा तत्व, वैसा वैसा तत्व जो विद्युत विद्युत तथा ऊष्मा विद्युत तथा ऊष्मा का विद्युत तथा ऊष्मा का चालन चालन नहीं करता है, जो आघतवर्धीय आघतवर्धनीय तथा तन्य नहीं होता होता है। और जो भंगुर होता है, जो भंगुर हम क्या बताए थे, इसको पीटेंगे ना, इसको पतला चादर यानी आघतवर्ध है, जो इसको पीटेंगे तो भंगुर हो जाता है। यानी जो भंगुर होता है वह अधातु कहलाता है। अधातु कहलाता है। यानी वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है। अगर मान जाइए कि लकड़ी क्या है, सूखा लकड़ी अधातु है और उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, नहीं होता है। तो वही कहते हैं
कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है, जो आघतवर्ध तथा तन्य नहीं होता है, जो भंगुर होता है। आघतवर्ध इसको पीटेंगे तो वो भंगुर यानी चूर चूर हो जाता है, तो वही कहते हैं, उसे ही कहते भंगुर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे में लिख लीजिए, क्योंकि जैसे भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहता है कि इनमें से कौन अधातु है, तो आप लोग अधातु के जैसे में जानेंगे तभी ना मारेंगे, ठीक है। तो जैसे में लिख लीजिए कि सभी, देखिए अगर मान लीजिए अधातु के पहचान अगर आप लोग को तनिक कठिन पड़ रहा है, तो वो अधिकतर धातु, जैसे आप लोग लिख लीजिएगा कि जैसे आप लोग को अधातु नहीं पहचान आता है, तो आप लोग समझ लीजिए, हम आपको एक ट्रिक बताए थे धातु का पहचानने का नियम, जैसे कि जिसके लास्ट में यम यम होता है तो वह धातु कहलाता है, और जिसके लास्ट में यन न न होता है, यानी जैसे समझ लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लास्ट में क्या है, न है। आप क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट में क्या है, न है। आप फ्लोरीन, फ्लोरीन के लास्ट में क्या है, न है। इसके लास्ट में न है। अधिकतर जो धातु का अधातु का पहचानने का जो नियम है, उसके लास्ट में न होता है। तो जैसे में आप लोग लिख लीजिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ईटीसी, ईटीसी लिख लीजिए, ईटीसी। जैसे कि आप लोग थोड़ा गौर कर देखेंगे तो सबके लास्ट में न है, न है, तो हम इसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इसमें विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं होता है, यह घटवर्ध तथा तन्य नहीं होता है, यह भंगुर होता है। इसको हम पीटेंगे तो यह टुकड़ा टुकड़ा यानी चूर चूर हो जाता है, उसे ही भंगुर कहते हैं। तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग अधातु को समझ लिए होंगे। अधातु का परिभाषा लिखिए कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है, जो आघतवर्ध तथा तन्य तन्य नहीं होता है, और जो भंगुर होता है, भंगुर मतलब होता है कि उसको पीटने पर तो चूर चूर हो जाता है, उसे हम भंगुर कहते हैं। जैसे में आप लोग लिख लीजिएगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सभी क्या है, अधातु है। अब आइए अधातु के कुछ, हम अधातु आप लोग समझ लिए, तो आइए हम अधातु के भौतिक गुण पर चलते हैं, यानी इसका भौतिक गुण क्या क्या है। तो आप लोग अधातु को मिटा दीजिएगा। अब आइए इसका भौतिक गुण पर चलते हैं, क्योंकि भौतिक गुण कह देगा कि क्वेश्चन में कि अधातु के भौतिक गुण का वर्णन करें, तो भौतिक गुण जानेंगे तभी ना भौतिक गुण लिखेंगे। तो आइए हम भौतिक गुण पर चर्चा करते हैं। अधातु का भौतिक गुण, भौतिक गुण मतलब होता है कि हम आप लोग को बताए थे धातु के भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है उसके बाहर का गुण, उसके बाहर का गुण, तो उसे ही भौतिक गुण कहते हैं। तो आइए भौतिक गुण में पहला लिख लीजिए गुण कि यह विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करता है। धातु क्या था, वह विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता था, लेकिन अधातु जो है ना, यह विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करता है। तो लिख लीजिए पहला गुण में कि अधातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करता है। अधातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करता है। धातु में हम आप लोग को लिखवाए थे कि धातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालन करता है, लेकिन यही अधातु विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करता है। दूसरा गुण में लिख लीजिए कि यह आघतवर्ध तथा तन्य नहीं होता है। आघतवर्ध के मतलब बताए थे कि किसी वस्तु को पीटकर पतला चादर बनाना, तन्य के मतलब आप लोग को बताए थे कि वैसा माने वे तत्व जो
जिसको खींचकर हम पतला तार बनाया जा सकता है, उसे हम तन्य कहते हैं। तो अधातु जो होता है वह अघतवर्ध तथा तन्य नहीं होता है। लिख लीजिए दूसरा दूसरा गुण में कि यह अघतवर्ध तथा तन्य नहीं होता है। अधातु अघतवर्ध तथा तन्य नहीं होता है। तीसरा में लिख लीजिए, हम तीसरा में बताए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि अधातु इनमें से क्या है, तो ऑप्शन में दे दिए भंगुर, सुचालक, कुचालक, तो आप लोग क्या मारेंगे, तो भंगुर मार दीजिएगा। तो हम आप लोग को परिभाषा में बताए थे कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है, जो आघतवर्ध तथा तन्य नहीं होता है, जो भंगुर होता है, तो अधातु क्या होता है, तो भंगुर होता है। तो लिख लीजिए अधातु भंगुर होता है। भंगुर मतलब होता है कि इसको पीटने पर ना यह चूर चूर हो जाता है, यानी टुकड़ा में बट जाता है, उसे ही भंगुर कहते हैं। तो आप लोग जान चुके हैं 3 पॉइंट जो कि हम परिभाषा से निकाले। पहला हम निकालेंगे अधातु विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक, यानी विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी चालन नहीं करता है। दूसरा बताए थे कि अधातु आघतवर्ध तथा तन्य नहीं होता है। तीसरा बताए थे कि अधातु भंगुर होता है, यानी इसको पीटने पर धातु था कि उसको पीटने पर पतला चादर हो जाता था, लेकिन इसको पीटने पर चूर चूर यानी टुकड़ा में, अनेक टुकड़ा में बट जाता है। अब लिख लीजिए चौथा पॉइंट में कि यह विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। यह लिख लीजिए कि हम बता दिए इस, अब लिख लीजिए चौथा पॉइंट में कि यह विद्युत तथा ऊष्मा का हम लिखवा दिए हैं, यह पॉइंट लिखवा दिए। कुचालक क्या चालन नहीं करता है, बात बराबर है। और चौथा में यह लिख लीजिए कि यह सामान्य मटमैली होती है। लिख लीजिए चौथा में कि यह सामान्य मटमैली होती है, यानी यह सामान्य मटमैली होती है। इसके ऊपर जो होता है ना वो मटमैली यानी गंदा पड़ जाता है, उसे ही मटमैली कहते हैं। अब 5वां पॉइंट में लिख लीजिए कि इसके 72 कक्षा में 4, 5, 6 यानी 4 तो नहीं होता है, 5, 6, 7 होता है। धातु में होता था 1, 2, 3, धातु के 72 कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता था, लेकिन अधातु के 72 कक्षा में 5, 6, 7 होता है, 4 को छोड़कर। तो लिख लीजिए 5वां पॉइंट में कि इसके 72 कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके 72 कक्षा में यानी अधातु के 72 कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। 5वां पॉइंट में लिख लीजिए। और 6वां पॉइंट में लिख लीजिए कि हम धातु में बताए थे उसका गलनांक एवं कवथनांक उच्च होता है। धातु का गलनांक कवथनांक, गलनांक मतलब होता है कि जिस ताप पर कोई ठोस द्रव्य अवस्था में आता है, यानी जिस ताप पर कोई ठोस द्रव्य अवस्था में आता है तो वह ताप उस द्रव्य का गलनांक कहलाता है। वही कह रहा है कि धातु का गलनांक कवथनांक जो होता है वह निम्न होता है, धातु का क्या होता था, उच्च होता है। तो 6वां में लिख लीजिए कि अधातु का गलनांक एवं कवथनांक मतलब होता है कि जिस ताप पर कोई द्रव्य उबलना प्रारंभ कर देता है तो वह ताप उस द्रव्य का क्या कहलाता है, कवथनांक कहलाता है। तो कवथनांक उसे कहते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव्य उबलना प्रारंभ कर लेता है। तो हम आप लोग को इससे पहले क्लास में बताए थे, मान लीजिए कि भाई कोई पानी है और इस पर हम ऊष्मा प्रवाह करते हैं तो वह उबलना प्रारंभ कर देता है। जैसे आप लोग देखे होंगे जब चावल यानी आप लोग के घर चावल बनता है तो उस पर ऊष्मा देते हैं तो जो पानी होता है उबलना प्रारंभ कर देता है, तो उसे हम कवथनांक कहते हैं। तो वही कहता है कि अधातु का गलनांक कवथनांक जो होता है वह निम्न होता है। निम्न माने नीचे होता है, निम्न होता है। धातु का क्या होता था, उच्च होता था, यानी धातु का जो गलनांक कवथनांक जो होता है वह उच्च होता था। अब 6वां में लिख लीजिए, 5वां में 7वां में लिख लीजिए
कि अधातु का परमाणु जो होता है ना वो ऋण आयन होता है। हम धातु का परमाणु बताए थे धन आयन, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अधातु का परमाणु कैसा होता है, धन आयन ऋण आयन दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग क्या मानेंगे, तो मैं ऐसा आशा करता हूं कि आप लोग ऋण आयन मानेंगे। तो अधातु का परमाणु लिख लीजिए, अधातु का परमाणु ऋण आयन होता है। पहला हम पॉइंट में लिखे यानी अधातु के गुण में हम लिखे, अधातु के भौतिक गुण पढ़े। पहले हम क्या पढ़े, आइए हम रिवीजन करा देते। पहले पढ़े हम अधातु क्या होता है, तो अधातु पढ़े कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है, जो आघातवर्ध तथा तन्य नहीं होता है, जो भंगुर होता है, भंगुर मतलब उसको पीटते थे तो वह चूर चूर यानी अनेक टुकड़े में टूट जाता है, उससे हम अधातु कहते हैं। उसका एग्जाम्पल बताए जिसके लास्ट में न होगा, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, यह सब सभी अधातु है। अधातु के गुण बताए थे। अब देखिए अब हम पढ़े अधातु के भौतिक गुण। अधातु के आज हम भौतिक गुण पढ़े, अब कल हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो अधातु के भौतिक गुण में पढ़े कि ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है। हम परिभाषा में हम आप लोग को बताए थे कि ये विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं करता है, तो वहीं लिख लीजिए गुण में। अब दूसरा पॉइंट में लिखे कि अधातु आघातवर्ध तथा तन्य नहीं होता है, इसको पीटने पर पीटते हैं तो वह अनेक टुकड़े में टूट जाता है, इसको तार नहीं बनाया जा सकता है, यानी पतला तार नहीं बना सकता है। यह भंगुर होता है, यानी इसको पीटते हैं तो अनेक टुकड़े में टूट जाता है, इसे हम भंगुर कहते हैं। यह सामान्य मटमैली होती है, यानी यह गंदे होती है, इसके बाहतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि अधातु के बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5, 6, 7। अधातु के बाहतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3। अब 6वां पॉइंट में लिखे कि अधातु का गलनांक और क्वथनांक जो होता है वो निम्न होता है। हम धातु के बताए थे गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन अधातु का वही निम्न होता है। अधातु का परमाणु ऋण आयन होता है। ऑब्जेक्टिव में बहुत एमबीबीआई ऑब्जेक्टिव है, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अधातु का जो परमाणु होता है वो ऋण आयन होता है। अधातु का परमाणु कैसा होता था, धन आयन होता था। तो यही 6-7 पॉइंट है, आप लोग अधातु के भौतिक गुण में याद करिएगा। तो हम कल बताएंगे इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको बताएंगे, और कल रासायनिक गुण के बारे में बताए थे तो बताएंगे। तो आप लोग इसको कल रिवीजन कर लीजिएगा। तो हम आइए एक बार और रिवीजन करा देते हैं आज क्या क्या पढ़े। आज हम पढ़े कि अधातु क्या होता है। अधातु हम पढ़े कि वैसा तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करता है, या जो आघातवर्ध तथा तन्य नहीं होता है, जो भंगुर होता है, उसे अधातु कहते हैं। अधातु पहचानने का जो ट्रिक है, वो अधिकतर जो धातु के अंत में, अधातु के अंत में न रहता है। अधातु के अंत में क्या क्या बताए थे, यम यम। अधातु के लास्ट में न रहेगा तो उसे हम अधातु कहेंगे। जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सभी क्या है, अधातु है। अधातु है। अब पढ़े थे अधातु के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण पहले पढ़े थे कि अधातु विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालन क्या चालन नहीं करता है, यह आघातवर्ध तथा तन्य नहीं होता है, यह भंगुर होता है। अधातु क्या होता है, भंगुर होता है। इसके बाहतम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। यह सामान्यतः मैली यानी गंदे तरफ से होती है। इसका गलनांक क्वथनांक जो होता है, गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। धातु का क्या होता था, उच्च होता था। इसका परमाणु, धातु का जो परमाणु है वह ऋण आयन होता है, और धातु का जो परमाणु है वह धन आयन होता है। तो आप लोग यह रिवीजन कर लीजिएगा, कल हम बताएंगे इसके रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वह बताएंगे, और कल हम बताएंगे रासायनिक गुण, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।